हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.32। तो इसमें देखें वो क्या कह रहा है, राइट बट डू नॉट सॉल्व इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर गिवन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम मैंने एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था बच्चों। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास आपने इसका कंसेप्चुअल वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। इसमें डैम्पर में डैम्पनेस जो है डी से प्रेजेंट की जाती है, स्प्रिंग वही उस तरह से ही अपना एक किरदार निभाता है। बस ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। यहाँ पे बच्चों टार्क पाया जाता है फोर्स की जगह। और वो देखें वो कह रहा है कि मुझे इक्वेशंस लिख के बताएं। अब देखें यहाँ पे इक्वेशंस कितनी बनेगी, यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, ठीक है जी। एक ये यानी कि θ1 एंगल से रोटेट कर रही है, देखें उसने बताया हुआ है, और ये θ2 के एंगल से रोटेट कर रही है, और सेंटर में दो चीज़ें कॉमन है। तो चलें बाय इंस्पेक्शन पहले इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, फिर चलते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी ईजी है ये तो, लिखना बस लिखने वाली बात है। देखें बाय इंस्पेक्शन, यानी इसको हम बता देते हैं कि भाई हम इंस्पेक्शन मेथड से इनकी इक्वेशन लिख रहे हैं बाय इंस्पेक्शन। तो अब मेरा दिल है इनकी भी एक दफ़ा आपको सारी इक्वेशंस बताता चलूँ यार। ये जो डैम्पर होता है ना, डैम्पर को प्रेजेंट करने के लिए ना डी से प्रेजेंट किया जाता है डैम्पनेस, और इसका जो इक्वेशन होता है इन द केस ऑफ टाइम डोमेन वो होता है डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है जी। उसके बाद जो स्प्रिंग होता है ना, इसमें जो स्प्रिंग पाया जाता है वो सिंपल होता है के साथ में थीटा, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। और जो अपना मतलब कि जो आपने देखा है रोटेटिंग बॉडी है, ये बॉडी है, उसका इनर्शिया पाया जाता है। इनर्शिया की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लगती है, यानी कि टार्क उसमें जनरेट होता है, वो हमारे पास बराबर होता है बच्चों उसकी बॉडी जिसको जे से प्रेजेंट किया जाता है मल्टीप्लाई विद डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है इसका। तो जब इसको टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रेजेंट करते हैं तो देखें क्या होता है। इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया तो देखें मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव ही तय करता है डिग्री, एस की डिग्री को। तो ये आ जाएगी यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तो एस की डिग्री 1 आ जाएगी, ठीक है। और साथ में इस तरह से अब थीटा लिख दिया जाएगा, थीटा ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखें, एस की डिग्री यानी कि डेरिवेटिव की डिग्री 0 है तो एस की डिग्री भी 0 मीन्स 1 नहीं आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस इतना कर दें। ये चला गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसमें डेरिवेटिव की डिग्री 2 है तो एस की डिग्री भी 2 प्रेजेंट की जाएगी, तो ये चला गया किस में बच्चों, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखें मैंने करने से पहले बताया यहाँ पे, तो ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने कर दिया है पूरा। अब मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस करके बताता हूँ। देखें पहली बात आती है इस बॉडी की, ये जो मेन बॉडी है θ1 वाली, तो हम θ1 ऑफ एस बच्चों बाहर कॉमन रख लेते हैं, अंदर देखते हैं θ1 ऑफ एस के लिए कौन कौन से टॉर्क्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। देखें सबसे पहले बच्चों इस बॉडी के क्रॉस एक ये यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ है पीछे, जिसके एक एंड पॉइंट पे दीवार है, एक एंड पॉइंट पे ये बॉडी है, ठीक है जी। यानी कि ये डैम्पर सिर्फ इसके लिए वर्क कर रहा है। उसके बाद ये डैम्पर और स्प्रिंग है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है, यानी कि ये इसके लिए भी काम कर रहे हैं और इसके लिए भी काम कर रहे हैं ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया। तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले इसकी इक्वेशन ले लेते हैं। देखें एक डैम्पर की क्या इक्वेशन आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया डैम्पनेस जो कि उसकी 8 है मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो डेरिवेटिव तो हमने लिखना नहीं है क्योंकि हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या लिख देंगे, बस एस लिख देंगे डेरिवेटिव को प्रेजेंट करने के लिए, और जो थीटा लिखना था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों देखो अब बात आती है इस डैम्पर की ये डैम्पर जो है इसकी डैम्पनेस 1 है, ठीक है। तो पहले डैम्पनेस लिखेंगे इसकी जो कि 1 आ गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें अब यहाँ पे बात आती है, ये तो कॉमन है यानी कि θ1 की बॉडी और θ2 के दरमियान। तो बच्चों ये पता क्या करेगा ये पहले अपना किरदार निभाएगा θ1 के लिए, फिर जब θ2 के लिए हम लिखना शुरू करेंगे ना, फिर ये उसके लिए भी अपना किरदार निभा लेगा। लेकिन अभी आप जिसके लिए कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए लिखें। देखें 1 आ गया, ओके हो गया। अब आपको पता है डैम्पर के साथ डेरिवेटिव आता है थीटा का, तो थीटा का डेरिवेटिव प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, बस एस लगा देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और थीटा हमने कॉमन लिया हुआ है θ1
उसके बाद बच्चों आ जाता है ये स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में आपको पता है क्या इक्वेशन होती है, के थीटा। तो इसके केस के यानी कि जब हम इस बॉडी के लिए लिख रहे होंगे तो होगा के थीटा 1 यानी कि 9 थीटा 1। थीटा 1 इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो सॉरी डेरिवेटिव नहीं लैपलास लेते हैं तो थीटा 1 ऑफ एस हमने बाहर कॉमन लिया हुआ तो सिर्फ 9 ही अंदर रह जाएगा प्लस 9। अब बात आती है इस बॉडी के इनर्शिया की। तो ये बॉडी बच्चों देखो 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर की है, ठीक है जी। तो इसके इनर्शिया की बात करूं तो ये इसके जे की वैल्यू इसने दी हुई है, ठीक है जी। तो जे की वैल्यू मुझे गिवन, आपको पता है जे के साथ डबल डेरिवेटिव होता है जो कि अगर इसको इसमें प्रेजेंट किया जाए तो इसका स्क्वायर आ जाता होता है, तो ये क्या आ जाएगा 5s स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और थीटा 1 हमने क्या किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। अब इतना ये सारे हो गए, अब सेंटर में आएगा माइनस। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट मतलब कि एंगल कोई है अगर आपकी क्या नाम है डायग्राम के अंदर सर्किट के अंदर, तो वो है बच्चों हमारा थीटा 2। तो थीटा 2 अब आ जाएगा थीटा 2 ऑफ एस। सारे बाकी माइनस में लिखे जाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो पॉजिटिव लिखा जाएगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे। मैंने थीटा 1 की बात की मतलब कि बॉडी 1 की, डेट्स वाई मैंने बॉडी 1 का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रखा, बाकी सारे नेगेटिव। जैसे हम ट्रांसलेशनल में करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी करना है। तो देखो अब देखो थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन थी, बिल्कुल ये डैम्पर और ये था कॉमन। तो इन दोनों ने अपना किरदार उधर तो निभा दिया, अब इधर भी निभाने लगे। देखें इसका हमने देखा था कि क्या आता है के इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा 2 जो कि हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ, तो सिर्फ के अंदर रह गया जो कि 9 है, तो बस ये 9 आपने लिख देना। उसके बाद बारी आती है इस डैम्पर की। डैम्पर का क्या फार्मूला होता है बच्चों, डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो थीटा 2 अब इसके लिए एंगल है तो जो कि बाहर कॉमन है लेकिन डेरिवेटिव तो रह गया, तो वो एस जनरेट करेगा। और इसकी डैम्पनेस कितनी है 1, तो ये आ गया 1s, मतलब कि सिंपल एस ही लिख दो तो ये आ गया, ठीक है जी। तो 9 प्लस एस आ गया। और कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों के दरमियान, नहीं, तो बस ये क्लोज करो। और कोई इसके ऊपर टॉर्क यानी कि इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा था टॉर्क, कोई टॉर्क लग रहा था इसके ऊपर, नहीं, तो इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है जी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे इस बॉडी के ऊपर अपना इंस्पेक्शन मेथड ठोक के। तो चलो आओ लगाते हैं इसके ऊपर। तो देखो बच्चों अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने लगे। अब ये बॉडी जो है इसके केस में क्या होगा, थीटा 1 माइनस में लिखा जाएगा। तो आप पहले थीटा 1 ही लिखें, अपनी तरतीब ठीक रखें। तो देखो बच्चों थीटा 2 यानी इस बॉडी थीटा 2 की बॉडी और थीटा 1 की बॉडी में कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल है। ये देखें ये दो चीज़ें कॉमन थी, तो पहले ही अपना किरदार इधर निभा लेंगी। तो क्या आएगा इसके केस में, इनके लिए एंगल थीटा 1 ही पहले रखा जाएगा। तो क्या आएगा देखो के थीटा 1 ऑफ एस। तो थीटा 1 ऑफ एस बाहर कॉमन है, के क्या है 9, तो ये 9 अंदर आ गया प्लस। उसके बाद अब ये डैम्पर आ गया। डैम्पर पहले अपना किरदार इधर ही निभा रहा है, तो डैम्पर की क्या डैम्पनेस है 1, और साथ में आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ थीटा होता है। तो थीटा तो बाहर है लेकिन डेरिवेटिव एस अंदर ठोक देगा, तो सिंपल सी बात है अंदर आ जाएगा 1s, ठीक है जी। तो बस यही दो चीज़ें कॉमन थी, ये तो हो गया। अब बारी आ जाती है थीटा 2 की। तो थीटा 2 ऑफ एस इंटू, अब देखो थीटा 2 ऑफ एस के केस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो बच्चों पहले तो ये दो चीज़ें जिन्होंने अपना किरदार इधर निभा लिया, अब इधर निभाएंगे, तो क्या क्या आती हैं वो डायरेक्ट इसमें भी लिख दो, क्योंकि बस एंगल चेंज मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वो उनकी वैल्यूज़ तो चेंज वही रहती है ना। तो ये आ गई, ठीक है। मतलब इन दोनों ने अपना किरदार इसके लिए भी निभा दिया, आप लिख के देख सकते हो। देखो जब इसका किरदार हम इधर निभाते तो क्या आता, यानी कि के साथ में थीटा 2 ऑफ एस। तो के की वैल्यू 9, तो 9 अंदर लिख दिया, थीटा 2 ऑफ एस बाहर कॉमन। उसके बाद डैम्पर की बात करता तो डैम्पर आया था 1, साथ में डेरिवेटिव ऑफ थीटा 2। तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा 2 को हमने प्रेजेंट करने के लिए एस के साथ प्रेजेंट किया डेरिवेटिव को। अब बात आती है इस स्प्रिंग की। ये भी एक स्प्रिंग है, तो ये एक साइड पे लगा हुआ है, साथ में दीवार है, तो ये सिर्फ काम कर रहा है इस बॉडी के लिए। तो डेट्स वाई ये सिंपल बस इसके लिए वर्क करेगा। तो इसकी वैल्यू 3 है, तो ये बस +3 अंदर रह जाएगा। थीटा 2 जो है कॉमन लिया हुआ है हमने। उसके बाद बच्चों देखो एक चीज़ ही रह गई है, वो है इसका इनर्शिया। इनर्शिया इसका कितना 3 kg पर मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा आप इसका फार्मूला जानते ही हो, यानी कि जे की वैल्यू जो कि ये 3 इन्होंने दी हुई है, और साथ में डबल डेरिवेटिव होता है थीटा का। तो डबल डेरिवेटिव को प्रेजेंट करने के लिए हम एस स्क्वायर लगाएंगे, यानी आ जाएगा 3s का स्क्वायर। और बाकी आपको पता है थीटा बाहर कॉमन है, ठीक है जी बस। और इज इक्वल टू में क्या लिखाएंगे, इज इक्वल टू में टार्क को लिखा जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा देखें इस बॉडी पे टार्क लग रहा है। देखें ये इन्होंने एंगल के फॉर्म में टार्क दिया हुआ है, टार्क ऑफ टी, लेकिन लिखा जाएगा किस फॉर्म में, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टार्क ऑफ एस। This is your second equation and your question is done.